சி ஜோசப் விஜய் எனும் நான் This is a new beginning. आज हम बात करेंगे उस चेहरे की जिसने तमिलनाडु की राजनीति में सिर्फ एंट्री नहीं ली है बल्कि आते ही पूरे सिस्टम को हिला डाला है। नाम है थलपति विजय, एक ऐसा सुपरस्टार जिसकी फिल्मों पर लोग दूध चढ़ाते थे, जिसके डायलॉग पर थिएटर गूंजने लगते थे। और अब वही विजय राजनीति में ऐसा तूफान बन चुके हैं जिसने बीजेपी से लेकर डीएमके तक सबकी नींद उड़ा दी है। 2024 में राजनीति में कदम रखने वाले विजय ने 2026 विधानसभा चुनाव में 108 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। लेकिन असली कहानी सिर्फ चुनाव जीतने की नहीं है। असली कहानी उसके बाद शुरू हुई, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय ने जिस तेजी से फैसले लेने शुरू किए, जिनमें भ्रष्टाचार पर सख्ती दिखाई, महिला सुरक्षा के लिए आगे आए, युवाओं, रोजगार और तमिल पहचान को जिस तरह अपनी राजनीति का केंद्र बनाया, उसने लोगों के अंदर एक नई उम्मीद पैदा कर दी। तमिलनाडु की जनता अब विजय को सिर्फ एक सीएम के तौर पर नहीं देख रही है, बल्कि कई लोग खुलकर कहने लगे हैं कि आने वाले समय में विजय देश के प्रधानमंत्री पद का चेहरा भी है। और यही वजह है कि देश की तमाम पार्टियों में बेचैनी बढ़ गई है। और ये जो युवा हैं, जो लोग हैं, जो विजय को सीएम नहीं पीएम के तौर पर भी देख रहे हैं, सिर्फ तमिलनाडु से नहीं है, ये देश के अलग अलग शहरों से, अलग अलग राज्यों से हैं, जो कमेंट्स करते हैं कि तमिलनाडु ही नहीं, तमिलनाडु की राजनीति से ऊपर उठकर विजय को अब भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। अब इस बात से बीजेपी में खास करके बेचैनी बढ़ गई है, जो दक्षिण भारत में अपनी साख जमाने के लिए पहले से संघर्ष कर रही है। तो क्या विजय दक्षिण भारत में बीजेपी के विस्तार का सबसे बड़ा रोड ब्लॉक बन चुके हैं? क्या एक फिल्म स्टार राष्ट्रीय राजनीति का अगला सुपरस्टार बनने जा रहा है? और क्या भारत को आने वाले वर्षों में एक नया साउथ मॉडल देखने को मिल सकता है, जहां दिल्ली की राजनीति का केंद्र उत्तर भारत नहीं बल्कि चेन्नई बन जाएगा? आज के इस एक्सप्लेनर में हम जानेंगे कि क्या थलपति विजय सिर्फ तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री हैं या फिर राष्ट्रीय राजनीति के अगले बड़े चेहरे भी बन सकते हैं। क्या विजय का उभार बीजेपी के लिए दक्षिण भारत में सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है? क्यों तमिलनाडु की जनता एक फिल्म स्टार को सिर्फ नेता नहीं बल्कि भविष्य का प्रधानमंत्री मटेरियल भी मानने लगी है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर विजय को सच में राष्ट्रीय राजनीति में आना है तो उन्हें अभी कितनी लंबी, कितनी कठिन और कितनी खतरनाक राजनीतिक यात्रा तय करनी होगी। नमस्कार, मैं हूं ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। तमिलनाडु की राजनीति में इस वक्त जो हुआ उसने सिर्फ चेन्नई नहीं बल्कि दिल्ली तक की राजनीति को हिला दिया, क्योंकि 2024 में राजनीति में कदम रखने वाले सुपरस्टार थलपति विजय ने सिर्फ 2 साल के भीतर वो कर दिखाया जो बड़े बड़े राजनीतिक दल दशकों में नहीं कर पाए। 2026 के विधानसभा चुनाव में विजय की पार्टी टीवीके यानी कि तमिलगा वेन्नी कगजम ने 108 सीटें जीतकर तमिलनाडु की राजनीति का पूरा समीकरण बदल दिया। सबसे पहले समझिए कि विजय का उदय इतना बड़ा क्यों माना जा रहा है। तमिलनाडु की राजनीति पिछले 60 सालों से लगभग 2 दलों के बीच घूमती रही, डीएमके और एआईएडीएमके। द्रविड़ राजनीति का इतना मजबूत किला था कि राष्ट्रीय दल खासकर बीजेपी यहाँ जमीन ही नहीं बचा पाए। लेकिन विजय ने आते ही इस पूरे समीकरण को तोड़ कर रख दिया। उन्होंने फरवरी 2024 में अपनी पार्टी लॉन्च की। उस वक्त कई लोगों ने इसे सिर्फ स्टार पावर माना, लेकिन लोगों को लगा कि विजय भी बाकी फिल्म सितारों की तरह कुछ रैलियां करेंगे, कुछ बयान देंगे और धीरे धीरे राजनीति से दूर चले जाएंगे। लेकिन विजय ने शुरुआत से ही अलग रणनीति अपनाई। उन्होंने सिर्फ फैन फॉलोइंग पर भरोसा नहीं किया, उन्होंने बूथ स्तर पर संगठन बनाया, युवा वोटरों को टारगेट किया, सोशल मीडिया का आक्रामक इस्तेमाल किया और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने खुद को एंटी एस्टेब्लिशमेंट चेहरे के रूप में पेश किया। उन्होंने डीएमके को राजनीतिक विरोधी बताया और बीजेपी को वैचारिक विरोधी। यानी विजय ने साफ संकेत दिए कि वो सिर्फ सत्ता बदलने नहीं आए बल्कि तमिलनाडु की राजनीति का नैरेटिव बदलने आए हैं। और यही वो चीज थी जिसने युवाओं को सबसे ज्यादा आकर्षित किया। अब समझिए कि बीजेपी के लिए खतरा आखिर कितना बड़ा है। बीजेपी पिछले कई सालों से दक्षिण भारत में अपने विस्तार की कोशिश कर रही है। कर्नाटक में कुछ सफलता मिली पर सरकार तो नहीं बन सकी। तेलंगाना में वोट बढ़े, केरल में संगठन मजबूत हुआ पर कुर्सी से बहुत दूर है।
लेकिन तमिलनाडु बीजेपी के लिए हमेशा सबसे कठिन राज्य रहा। क्यों? क्योंकि बीजेपी तमिलनाडु की राजनीति सिर्फ विकास या चुनावी वादों पर नहीं चलती, यहाँ पहचान की राजनीति बहुत गहरी है। इसमें तमिल भाषा, द्रविड़ संस्कृति, केंद्र बनाम राज्य की भावना, हिंदी विरोध और क्षेत्रीय गर्व, ये तमिल राजनीति के सबसे बड़े मुद्दे रहे हैं। बीजेपी की सबसे बड़ी समस्या यही रही है कि उसे अक्सर उत्तर भारत की पार्टी के रूप में देखा गया। हालांकि बीजेपी ने अन्नामलाई जैसे नेताओं के जरिए अपनी छवि बदलने की कोशिश तो भरपूर की, लेकिन विजय के आने के बाद पूरा फोकस ही बदल गया। अब तमिलनाडु में एंटी-डीएम के वोट सीधे बीजेपी की तरफ नहीं जा रहा, उसका बड़ा हिस्सा विजय की तरफ शिफ्ट हो गया है। यानी बीजेपी के सामने अब दोहरी चुनौती है, पहली डीएमके का मजबूत कैडर और दूसरी विजय का करिश्मा। और यही वजह है कि राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि विजय बीजेपी के लिए सिर्फ एक क्षेत्रीय नेता नहीं बल्कि दक्षिण भारत में सबसे बड़ा राजनीतिक अवरोध बन रहे हैं। अब यहाँ एक और बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या विजय सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित रहेंगे या वो राष्ट्रीय राजनीति में भी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं? अब देखिए, भारत की राजनीति में फिल्म स्टार का राजनीति में आना कोई नई बात नहीं है। अगर साउथ की बात करें तो एमजीआर, जयललिता, एनटी रामाराव, चिरंजीवी, पवन कल्याण, ये बहुत बड़े नाम हैं, लेकिन इनमें से बहुत कम नेता ऐसे रहे जो राज्य की राजनीति से आगे बढ़ पाए, क्योंकि राष्ट्रीय राजनीति सिर्फ लोकप्रियता से नहीं चलती। उसके लिए चाहिए राष्ट्रीय मुद्दों की समझ, विदेश नीति पर अच्छी और पकड़ वाली दृष्टिकोण, आर्थिक सोच, गठबंधन बनाने की क्षमता और सबसे महत्वपूर्ण हिंदी बेल्ट में स्वीकार्यता। विजय के सामने भी सबसे बड़ी चुनौतियां यही होंगी। आज तमिलनाडु में लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं, उनकी सभाओं में भारी भारी भीड़ उमड़ रही है, युवा उन्हें बदलाव का चेहरा मान रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए सिर्फ तमिलनाडु काफी नहीं। दिल्ली की कुर्सी तक पहुंचने के लिए विजय को उत्तर भारत में भी अपनी पहचान बनानी होगी। उन्हें बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में राजनीतिक नेटवर्क बनाना होगा, और यही उनकी सबसे कठिन यात्रा और सबसे कठिन परीक्षा भी होगी, क्योंकि अभी विजय की राजनीति काफी हद तक तमिल पहचान पर आधारित है, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में उन्हें भारतीय पहचान वाला नेता बनना होगा। अब यहाँ एक दिलचस्प बात ये भी समझिए, विजय की तुलना अब कई लोग नरेंद्र मोदी से भी करने लगे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों नेताओं ने खुद को सिस्टम के खिलाफ चेहरे के रूप में पेश किया। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद को दिल्ली की पुरानी राजनीति के खिलाफ एक नेता बनाया। विजय खुद को तमिलनाडु की पुरानी द्रविड़ राजनीति के खिलाफ बता रहे हैं। अब मोदी ने युवाओं और मध्यम वर्गों को जोड़ा था, विजय भी युवाओं को सबसे ज्यादा आकर्षित कर रहे हैं। मोदी ने मजबूत इमेज बनाई, विजय भी निर्णायक नेता की छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फर्क अभी बहुत बड़ा है। मोदी के पास दशकों का संगठनात्मक अनुभव था, आरएसएस और बीजेपी का विशाल नेटवर्क था। विजय अभी राजनीति में नए हैं, उनकी पार्टी अभी नई है, उनके पास प्रशासनिक अनुभव नहीं है, और यही से उनकी असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि चुनाव जीतना अलग बात है, सरकार चलाना एक अलग बात है। अब तमिलनाडु की जनता विजय से सिर्फ भाषण नहीं, नतीजे भी चाहेगी। रोजगार, उद्योग, बिजली, पानी, कानून व्यवस्था, केंद्र से रिश्ते, निवेश, इन सभी मुद्दों पर विजय को खुद को साबित करना होगा। अगर वो सफल होते हैं तभी उनकी राष्ट्रीय राजनीति की संभावना मजबूत होगी। अब सवाल ये भी है कि विपक्षी राजनीति विजय को कैसे देख रहे हैं। दिल्ली की राजनीति में इस वक्त विपक्ष के पास ऐसा कोई युवा चेहरा नहीं है जो पूरे देश में उत्साह पैदा कर सके। जो है वो पुराने हैं, जनता भी उनसे थक रही है। ऐसे में अगर विजय तमिलनाडु में सफल मुख्यमंत्री साबित होते हैं तो भविष्य में विपक्ष उन्हें बड़े राष्ट्रीय चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट कर सकता है। और कहीं ना कहीं इसका असर हमें जब विजय का शपथ ग्रहण हो रहा था ये देखने को मिला था। राहुल गांधी खुद पहुंचे थे विजय के शपथ ग्रहण में, बहुत सारे खुद सेल्फी वीडियोस और बहुत सारे पोस्ट शेयर किए राहुल गांधी ने विजय के लिए। मतलब विजय से साठगांठ जोड़ना विपक्ष अभी से शुरू कर चुका है। लेकिन यहाँ भी खतरा है, क्योंकि राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश करते ही विजय पर हमले भी बढ़े। उनके फिल्मों के बयान निकाले जाएंगे, उनके पुराने वीडियो वायरल किए जाएंगे, उनकी वैचारिक स्थिति पर सवाल उठेंगे, और सबसे बड़ी बात होगी उन्हें सिर्फ सुपरस्टार नहीं बल्कि गंभीर राजनेता खुद को साबित करना होगा। फिलहाल इतना जरूर है, ये साफ है कि विजय अब सिर्फ अभिनेता तो नहीं रहे, वो तमिलनाडु की राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बन चुके हैं। उनके आने से डीएमके की राजनीति बदल गई है, एआईएडीएमके और कमजोर हो चुकी है, और बीजेपी की दक्षिण रणनीति को भी बड़ा झटका लगा है।
अब आने वाले 5 साल ये तय करेंगे कि विजय सिर्फ तमिलनाडु के लोकप्रिय मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर राष्ट्रीय राजनीति में भी बड़ा नाम बना पाएंगे। लेकिन एक बात तो तय है, दिल्ली अब तमिलनाडु को सिर्फ एक राज्य की तरह नहीं देखती, क्योंकि चेन्नई से उठी ये नई राजनीतिक लहर आने वाले समय में राष्ट्रीय राजनीति का बहुत बड़ा तूफान भी बन सकती है और इसका झलक अभी से देखने को मिल रहा है। इस एक्सप्लेनर में इतना ही, लेकिन आप क्या सोचते हैं? क्या विजय को तमिलनाडु की राजनीति से निकलकर धीरे धीरे बाकी राज्यों में भी अपने पांव पसारने चाहिए? भविष्य में आप विजय को किस पद तक पहुंचते हुए देखना चाहते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.